स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। आखिरकार नेपाल को अपना अंतरिम प्रधानमंत्री मिल गया है और ओली की सत्ता उखड़ने के बाद अब नेपाल क्या यहां से शांति के रास्ते पर बढ़ेगा, इसी पर बात करेंगे। जानेंगे कौन है नेपाल की नई प्रधानमंत्री और क्या वो नेपाल में भड़की हिंसा को रोक पाएंगी, नेपाल को फिर से पहले जैसा कर पाएंगी। पंकज जी, सबसे पहले तो बताइए कौन प्रधानमंत्री बन रहा है और उनके बारे में कुछ। जिस वक्त हम ये डिस्कशन कर रहे हैं, शपथ ग्रहण समारोह जारी है काठमांडू में। ये 9 बजे शुरू हुआ है शपथ ग्रहण समारोह। इस वक्त 9:05 हुए हैं और राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ये सुशीला कार्की जी को अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलवा रहे हैं जिस वक्त हम ये डिस्कशन कर रहे हैं। और सुशीला कार्की जी के नाम 2 रिकॉर्ड पहले से है। ये नेपाल में के जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी पहली महिला चीफ जस्टिस थी और ये नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री होगी, भले ही अंतरिम सरकार की ये प्रधानमंत्री हो जी। अब तक किसी महिला को ये मौका नहीं मिला था नेपाल में। और रही बात भारत के साथ इनके रिश्तों की, तो हमेशा से ये भारत के बारे में अच्छी राय रखते आई हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में इन्होंने खुलेआम कहा था कि मैं उनकी प्रशंसक हूं, वो भारत के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और उम्मीद इस बात की है कि सुशीला कार्की जी का नेतृत्व में भारत और नेपाल के संबंध और ज्यादा प्रगाढ़ होंगे जी। ये BHU से इन्होंने पॉलिटिकल साइंस में MA किया है और इनके पति जो दुर्गा बाबू हैं वो वहीं पे मुलाकात हुई थी BHU में ही। बनारस पंकज इनका सबसे प्रिय शहर है। नहीं, 10 गुट थे वहां पे और जो जंजी थे ना, तो नौजवानों के गुट थे ना, तो एक किसी को बोले तो दूसरा उसको काट दे, मतलब कि यहां तक नौबत आ गई थी कि मारा मारी भी हुई थी। अब सेना प्रमुख जो वहां थे अशोक राज सिंहदेल, वो कह रहे थे कि भाई आप लोग किसी एक नाम पे जीरो इन करो और आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं, किसी न किसी को तो बनाना ही है जी। तो ये सारा कुछ राष्ट्रपति, सेना प्रमुख, इन सब ने बैठकर, और सब अलग अलग नाम आ रहे थे, लेकिन अंत में सुशीला जी के नाम पे सारे लोग एकमत हुए। उसके बाद डिसाइड हुआ कि अंदर जो भी होगा, भले ही नहीं चाहते हो, लेकिन बाहर जाके कोई खुलकर बयानबाजी नहीं करेगा, एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोलेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे देश हैं जो चाहते हैं कि जेनजी जो है आपस में लड़ाई लड़े और ये जो पूरा आंदोलन है वो डायरेक्शन लेस हो जाए। लेकिन पंकज जी, अभी भी केपी ओली शर्मा के समर्थक कह रहे हैं कि संसद भंग नहीं होनी चाहिए थी। हो गई। एक और ब्रेकिंग न्यूज है, अभी अभी राष्ट्रपति ने संसद भंग करने की अनुशंसा कर दी है। जो पुरानी संसद है भंग हो गई है, तो इस पर बवाल काट रहे हैं ना। अब बवाल वो करने की स्थिति में नहीं है, ज्यादा बवाल किए तो पिटाएंगे। जंजी वर्सेस ओली समर्थक के बीच तो अब हिंसा नहीं भड़क जाएगी। नहीं 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 नहीं, अगर करना होता ना, जितने भी चुन चुन के कम्युनिस्टों को, उनके घरों को निशाना बनाया, पूरा लाल झंडा तोड़फोड़ दिया है जेनजी ने। इन युवाओं को पता है कि भविष्य राष्ट्र का किधर है और ये एक तरह से कह सकते हैं कि संपूर्ण क्रांति का दौर है नेपाल के लिए। मुझे एक वक्तव्य याद आता है कि आज से 2 साल पहले स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी ने एक भविष्यवाणी की थी और भविष्यवाणी ये थी कि नेपाल में अगले 1-2 सालों में एक बड़ी क्रांति होगी और नेपाल का सूर्योदय होगा और यहां से नेपाल सुखी संपन्न होगा और परम वैभव के शिखर पर पहुंचेगा। ये उन्होंने बयान दिया था 2 साल पहले, तो वो धीरे धीरे सच होता दिख रहा है। अब इनके बारे में अगर मैं बता दूं, सुशीला कार्की जी के बारे में, तो 1979 में विराटनगर में इनका जन्म हुआ था। ये वहीं से इन्होंने एक छोटे से वकील के रूप में अपना करियर शुरू किया। 2009 में ये नेपाल के सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनी 2009 में। 2016 में ये नेपाल के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी। भ्रष्टाचार के विरुद्ध अपने अडिग रुख के लिए पूरे देश में इन्हें पहचाना गया और भ्रष्टाचार के आरोपों में अभी जो वर्तमान मंत्री थे जयप्रकाश गुप्ता, उनको दोषी ठहराया था इन्होंने और बाद में उनको जेल भेजा था, ये ओली सरकार वाले। अब यहां से क्या मान लें कि नेपाल शांति के रास्ते पर आगे बढ़ेगा? मुझे तो इस बात की पूरी उम्मीद है। देखिए, जो
एक चीज मैं बोलूंगा, भले ही ये आंदोलन यंग था, यंग लोगों का आंदोलन था, जेनजी का जिसको बोला जा रहा है, लेकिन डिसीजंस आंदोलन के बाद बहुत मैच्योर हुए। मैं देख रहा था कि जैसे ही यह आंदोलन उस दिन खत्म हुआ और केपी शर्मा ओली भागे, उसके बाद यही नौजवान सड़कों पे साफ सफाई करते दिखे। उसके बाद ये आपस में जब बैठे तो देखिए ये मतभेद तो होता ही है, लेकिन जिस तरह के लोगों को, मैच्योर लोग हैं, ये मुख्य न्यायाधीश रह चुकी हैं, ये कानून जानती है, वहां जो आर्मी चीफ है उनके बारे में, वहां के राष्ट्रपति के बारे में, ये सब कहिए, ये सारे लोग बहुत मैच्योर शांत चित्त वाले लोग हैं और देश को आगे ले जाएंगे। रेडिकलाइजेशन ये नहीं होने देंगे। तो क्या, और एक बात जान जाइए कि अभी जो मौजूदा नेतृत्व तैयार हो रहा है नेपाल में, वो भारत के बहुत करीब है, बहुत करीब। तो क्या चाहे वहां आर्मी चीफ अशोक बाबू हैं, क्या केपी शर्मा ओली की बर्बादी अब आगे भी नहीं रुकने वाली है? कम्युनिस्टों की बर्बादी है। वो देखिए एक विचारधारा आई थी जो कि नेपाल के काठमांडू से शुरू होकर भारत के तेलंगाना तक वो चली गई थी, और एक पट्टी जिसको वो रेड कॉरिडोर कहा करते थे, और ये हर जगह बर्बाद हुए और बर्बाद किया भी इन्होंने। अब हर जगह से इनका सफाया हो रहा है, और उसी कड़ी में देखिए कि तेलंगाना में भी अभी सबसे लेटेस्ट ऑपरेशन चला, और नेपाल में भी एक ऐसा ऑपरेशन हुआ कि कम्युनिस्ट वहां से साफ हो गए, बीच में तो साफ हो ही गए थे। ये कम्युनिस्टों के खिलाफ आंदोलन था, ये कम्युनिस्टों के नेपोटिज्म के खिलाफ आंदोलन था, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन था, ये नेपाल के पुनर्निर्माण का आंदोलन था। इस बात को याद रखिए। और अब देखिएगा भारत नेपाल के रिश्तों में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। वो केपी शर्मा ओली प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, तो वो तो कह भी रहे थे कि भारत के सामने झुक जाता तभी सत्ता बची रहती। अरे झुकने या न झुकने की बात, आज तक नेपाल के जितने शासक हुए सारे झुक गए थे क्या? लेकिन कितना अच्छा रिश्ता है भारत और नेपाल के लोगों के बीच है। मैं सुशीला जी का एक इंटरव्यू सुन रहा था कल एक चैनल पे, इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही और भारत के लोगों के बारे में कही। इन्होंने कहा कि पॉलिटिशियंस चाहे जो करें, भारत के लोगों के बीच वो ऐसा संबंध है ना, इतना गहरा संबंध है कि उसको कैसे तोड़ोगे। इन्होंने खुद कहा कि शादी ब्याह आना जाना हमारे सारे तीर्थ भारत में है, भारत के लोगों के तीर्थ जो पशुपतिनाथ मंदिर है वो काठमांडू में है, इस भाव को कैसे निकालोगे। वो उन्होंने कहा था कि जब तक काठमांडू में पशुपतिनाथ और गोरखपुर में जय बाबा गोरखनाथ हैं, तब तक नेपाल और हिंदुस्तान को कोई अलग नहीं कर सकता। ठीक है पंकज जी, फिलहाल नेपाल के लिए एक सुखद खबर, पिछले कुछ दिनों के बीच में नेपाल इस वक्त जिस दौर से गुजर रहा है, अब उम्मीद हम यही करेंगे कि वहां पर शांति स्थापित होगी आने वाले वक्त में। सुशीला कार्की जो कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश रही हैं, वो अंतरिम सरकार चलाएंगी नेपाल की, और यहां से केपी ओली शर्मा, उनके समर्थक, कम्युनिस्टों की बर्बादी भी आप कह सकते हैं शुरू होगी, और भारत के साथ नेपाल के जो थोड़ा बहुत रिश्ते केपी शर्मा ओली की वजह से तनाव में थे, वो अब भी सुधरते हुए आगे आपको नजर आएंगे। आखिरी टिप्पणी पंकज जी कीजिएगा। भारत के उन लोगों के लिए बहुत बड़ा झटका है जो इस पूरे आंदोलन को ब्राह्मणवाद के खिलाफ आंदोलन कह रहे थे, क्योंकि नेपाल के जो राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल साहब और सुशीला कार्की जी दोनों ब्राह्मण हैं। तो ये ब्राह्मण गैर ब्राह्मण जातिवाद ये सब नेपाल में नहीं चलता। नेपाल में वंस ए हिंदू ऑलवेज ए हिंदू। ठीक है पंकज जी, ये मुगलों और अंग्रेजों वाले जो हिंदू हैं ना, जो उनके अंडर 800 साल गुलामी की है, उनको जातियां ज्यादा नजर आती। ठीक है, बाकी आप लोग सुशीला कार्की के बारे में जानने के बाद क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा जरूर। बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।